नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जो ज्ञान के स्तर को बताती है, बौद्धिक स्तर को बताती है, भाषा शैली को बताती है। कुल मिलाकर के जब ये ज़्यादा टर्न कर जाए तो ऐसे में कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा चालाक समझने के बाद और धोखा खा जाता है। यानी कोशिश अपनी तरफ से ज़्यादा के लिए करता है और धोखा खा जाता है और नुकसान उठा जाता है। यहाँ पर सूर्य की उंगली के पहले कट तक इसकी लंबाई भी नहीं है, यानी आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का सामना निश्चित रूप से रहेगा। तो ये इस प्रकार के यहाँ पर अगर देखें तो ये लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके थर्ड पर्व की। थर्ड का पर्व यहाँ पर कुछ कट के निशान हैं, यानी कि जो आर्थिक स्थिति से आप गुजर रहे हैं उसमें अपने आप को आप धन की कमी ही महसूस करते हैं। इस तरह के यहाँ पर ये लक्षण दिखलाई देते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। ये यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाइयों के लिए, आपके मन की पवित्रता के लिए, रोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो इस उंगली का जो स्वरूप है वो अपने आप में ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खराब नहीं कह सकता। लेकिन ये बीच का गैप जो होता है ये व्यक्ति को थोड़ा सा स्वार्थी बनाता है। यानी कुल मिलाकर आपकी व्यस्तता के कारण या आपकी कोई और कारण की वजह से आप अपने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से देखते हैं इन लक्षणों को। तो ये सूर्य की उंगली है, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई बदनामी का योग नहीं है। कुल मिलाकर के आपका जो सामान्य सा एक तरह के से सम्मान का क्षेत्र भी है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा उंगली की, इसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली का जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। ये धन की अच्छी स्थितियों के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे स्वास्थ्य की स्थितियों को दिखाई देती है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा टर्न लेना इस बात को बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुल मिलाकर के यहाँ वर्तमान में देखता हूँ तो धन के संघर्ष, क्योंकि थर्ड पर यहाँ माइनस मार्किंग रेखा है जो बताती हैं कि वर्तमान में आप धन की स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। स्वास्थ्य की स्थिति से कुल मिलाकर यहाँ पर ठीक है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो आपके जीवन में बताएगी कि आपकी जीवन का वैवाहिक सुख कैसा होगा, साथ ही साथ बताएगी संतान सुख कैसा होगा और ईश्वर की कृपा कितनी आपके पास है। कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो भक्ति भाव, सामान्य सा भक्ति भाव है। और साथ ही साथ यदि मैं देखूँ तो ये रेखा इसके थर्ड परपत यहाँ पर जब इस प्रकार की क्रॉस के चिन्ह हो जाए तो संतान सुख देरी से प्राप्त होता है। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिए अभी ज़्यादा यहाँ से बोलना ठीक नहीं होगा, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। आइए बुध पर्व की बात करता हूँ। बुध का पर्व, और यहाँ पर बुध के पर्व को यदि देखता हूँ तो ये वो रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं जो बताती हैं कि अब भी इस समय भी आपके पास निश्चित रूप से धन के आगमन कहीं ना कहीं से निरंतर रूप से बने हुए हैं। यानी कि ऐसा नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति के पास थोड़ा सा उठा हुआ है। हाँ, खर्च की लिमिट कुछ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास धन के आगमन नहीं है। तो ये धन के आगमन यहाँ पर है और इसमें थोड़ा सा भाग दौड़ का रोल इसलिए हो जाता है कि अब ये सूर्य पर्वत से रेखा धन पर्व को देखे तो व्यक्ति को थोड़ा सा भाग दौड़ कराती है। अब बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ से ये खड़ी हुई रेखा, एक खड़ी रेखा मंगल पर्व से भागदौड़ कराने वाली और एक रेखा यहाँ थोड़ा सा वी का ट्रायंगल सा बनाने वाली, यानी ये तो बहुत अच्छी सुंदर रेखा है। ये वो रेखाएं हैं जिसके द्वारा मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने के पूरे चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत आप जो है स्थान परिवर्तन का सामना या भाग दौड़ के काम से संबंधित कार्य का सामना करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखलाई देते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन का पर्व, भाग्य का पर्व और रोगों के लिए इसको देखा जाता है जीवन के अंदर। यहाँ पर यदि इसको देखता हूँ तो वो रेखा यहाँ पर है जिसके लिए कहा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य है कि नहीं है। हाँ, कुल मिलाकर आपके जीवन का भाग्य है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भाग्य पर्व पर भाग्य रेखाएं हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। छोटा सा एक्स का चिन्ह भी है और साथ ही साथ ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि व्यक्ति मेधावी है और अपने ज्ञान का संबंध बढ़ाकर के अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। कुल मिलाकर के यह अच्छी खासा बृहस्पति यहाँ आपके पास मौजूद है जो आपका विवाह अवश्य कराएगा। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा
और शुरू में कुछ रेखाओं का गिरना और उसके बाद में लगातार यहाँ से मंगल पर्व से, राहु पर्व से बहुत सारी रेखाएं आकर के इस रेखा को काटती रही। यानी इन तरीके का यहाँ से मंगल से रेखा निकल करके यहाँ काटती है, भाग दौड़ कराती है, फिर सूर्य स्तर संबंध बनाती है। आप राज्य सरकार से संबंधित कार्य से लाभ उठा सकते हैं, आप भाग दौड़ कर सकते हैं, बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। कुल मिलाकर के मैं क्या समझता हूँ, जीवन के अंदर, हृदय के अंदर स्थिरता नहीं है। यानी आप अपने मन में कहीं स्थिर नहीं हो पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इस तरह का है, कोई बड़े रोग की संभावना यहाँ कहीं से कहीं तक भी नहीं है। मंगल का पर्व, कर्म का पर्व, और कर्म के पर्व पर यदि मैं रेखा लिखता हूं तो बहुत सारी कर्म रेखाएं यहाँ से निकलती हैं। यानी कुल मिलाकर ये अंदर एक कवच वाली मंगल रेखा, और इसके बाद ये जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं कर्म रेखाएं। ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर जब चलती हैं तो व्यक्ति के अंदर साहसिक कार्यों का हौसला अफजाई करती हैं। व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ऐसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति आलसी नहीं होते। यानी कुल मिलाकर कर्म करने वाले व्यक्ति आप हैं, इस बात को दिखलाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर हैं। तो चलिए, ये अच्छी रेखाएं आपके पास जो कर्म से प्रभावित करती हैं, आपको कर्म के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। ये मंगल रेखा भी आपके हाथ के अंदर है, जिसको कहते हैं कवच रेखा, और इसका रोल आपके जीवन के अंदर ज़्यादा नहीं है। लगभग 45 वर्ष तक ये सभी समस्याओं से आपको उभारने में समर्थ है। यहाँ बात करता हूँ आपके मैं बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और कुल मिलाकर के बहुत नियंत्रण हिसाब से चलती हुई, परंतु दूसरे हाथ में जब मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा दीप लास्ट में बनता हुआ। यानी कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये बड़ा दीप अच्छा संकेत नहीं है। ये संकेत इस बात का तो हो गया कि आपके जीवन के अंदर आप जो है कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा भागदौड़ करेंगे, दूर स्थानों से जुड़ेंगे। कई बार ऐसे व्यक्ति विदेश तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये भागदौड़ इस तरह है, लेकिन यहाँ पर ये जो दीप है बुद्धि रेखा पर लास्ट में, ये अच्छा संकेत नहीं है। जब इस प्रकार का मंगल पर्वत पर जाकर के दीप बन जाता है तो झगड़े झंझटों से सावधान रहिए, मुकदमों से सावधान रहिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ भी इस तरह की चीज़ों को मोल ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ों का सामना कर सकते हैं। यानी आपकी बुद्धि पर ये बहुत बड़ा दीप, यानी कि आपकी बुद्धि पर आपका नियंत्रण ना होना। तो ये सब संकेत यहाँ पर, ये जो आखिर में दीप मिला, ये अच्छा संकेत नहीं रहा। चलिए, मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। इसका भी दीप के साथ ही संबंध हो गया है, तो आपको झगड़े झंझट मुकदमों से सावधान रहना चाहिए। चलिए, यहाँ अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से ये निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति के दिमाग के अंदर योजनाओं को जन्म देती है, योजना बनाता रहता है व्यक्ति दिमाग के अंदर। और यहाँ आप देखें तो एक तरीके से उसके कारण अपने आप में व्यवस्थित भी नहीं रह पाता। आपकी भाग्य रेखा का उदय जो हुआ है वो निचले चंद्र पर्वत से हुआ है। अब निचले चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा का संबंध हो तो इसको मैंने हमेशा अच्छा स्वरूप नहीं बताया। इसका कारण है, निचला चंद्र पर्वत से जब भी कोई रेखा निकलेगी तो व्यक्ति इससे गलत ही चीज़ों का शिकार हो जाता है। कई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति कुल मिलाकर के गलत कार्यों की सप्लाई से संबंधित काम करने से सफलता प्राप्त करते हैं। है तो ये सफलता का योग। कुल मिलाकर धन का इन्वेस्टमेंट, अगर धन के आगमन को देखें तो दूर स्थानों से आप जुड़ेंगे या किसी तरीके से जुड़ेंगे, उससे आप धन कमाएंगे, ऐसा दिखलाई पड़ता है। कुछ भी ऐसा योग हो, ऐसा काम हो जिसके अंदर हो सकता है कुछ गलत काम भी इन्वॉल्वमेंट हो और उसके कारण आप धन की प्राप्ति कर लें। तो ये भाग्य रेखा कुल मिलाकर नीचे वाले पर्वत से, लेकिन साथ ही साथ गलत लोगों से संबंध के द्वारा आपके जीवन में तरक्की, ये यहाँ पर इसका ये संकेत भी माना जाता है। तो उन संकेतों से आपको बचना होगा। भाग्य रेखा तो आपके पास, लगातार जो भी आप काम कर रहे हैं उसको मत बदलिएगा, चाहे वो नौकरी है, व्यापार है, उसी के अंदर आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। उठा पटक जीवन में परिवर्तन तो आते रहेंगे, लेकिन एक ही तरीके का काम लगातार आप करते रहिएगा और करेंगे भी आप। तो चलिए, अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सीधा यहाँ पर आपको ये काइट का एक बहुत बड़ा चिन्ह मिलेगा। ये इस तरीके से, ये केतु पर्वत पर, यहाँ केतु पर्वत पर इतनी बड़ी दो रेखाओं को मिलाकर के और भाग्य रेखा के साथ में बन गया आपका काइट का चिन्ह। यानी कुल मिलाकर के इस चिन्ह को अगर आप मछली का कहते हैं या काइट का कहते हैं, किसी भी स्वरूप से कहते हैं, लेकिन भाग्य रेखा के साथ जब जब केतु का संबंध इस तरीके से बन जाता है, काइट का या मछली का, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर झटके के साथ धन की संभावनाएं हो जाती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति झटके के काम की तरफ आकर्षित भी होगा और वहां से धन का लाभ भी प्राप्त करेगा।
तो ये इस तरह का संकेत यहाँ पर इस रेखा के द्वारा है। जहाँ तक मैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात करता हूँ, बहुत स्थिरता से मुझे कोई भी व्यापारिक रेखा दिखलाई नहीं देती, यानी कि अप डाउन का सामना आपके व्यापार के अंदर अगर आप करेंगे तो उसमें आपको करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और संसाधन का पर्व यदि यहाँ मैं देखता हूँ तो अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पर विचलित है। कुल मिलाकर के आप अपने संसाधनों से अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं। शुक्र अस्त है, इसके कारण व्यक्ति के विवाह में देरी भी हो जाती है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से चलती हुई इसके अंदर ये आयु रेखा है, यहाँ से चलती है, ये आगे बढ़ती है और यहाँ से जाकर के इस तरह के लगभग मणिबंध के साथ संबंध बनाती है। यानी कुल मिलाकर के आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से ये रेखा का संबंध, क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको काइट जैसा बन रहा है, तो यहाँ कोई इस तरह का कोई दीप नहीं है। कुल मिलाकर आयु रेखा तो यहाँ पर 78 से 80 वर्ष है, तो आयु रेखा ठीक है। सभी कुछ जो भी चीज़ थी मैंने पूरे हाथ के जो पढ़ने का तरीका है उसको बताया। अब यहाँ मैं आप संतान रेखा देखता हूँ तो वो भी दिखाई देती हैं आपके हाथ से 2 से 3। कुल मिलाकर आइए सवालों पर चलते हैं। तो सवाल था आपका कि सर मेरी कब होगी, शादी मेरी कब होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो मेरे हिसाब से आपकी विवाह के बहुत प्रस्ताव पहले आ चुके और आपने उन सबको इनकार कर दिया। ऐसे अवसर आपके पास आए, परंतु अब आपको आपके जीवन का जो 32वां वर्ष है उसके अंदर आपके विवाह की बहुत ज़्यादा संभावना है। 32 और 33 वर्ष में विवाह कर लीजिए, अन्यथा उसके बाद फिर विवाह होना असंभव हो जाएगा। तो कुल 32 से 33वें वर्ष में आपके विवाह की ज़्यादा संभावना है। 3-4 काम कर चुका हूँ पर हर बार काम छोड़ना पड़ता है। अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे किस लाइन में काम करना चाहिए, काम के हिसाब से मेरे फ्यूचर कैसा रहेगा और कौन सा रतन पहनना चाहिए या मैं काम में बिजनेस मिले। देखिए, जहाँ तक आपके काम करने के लिए बताता हूँ मैं आपको, जहाँ आपका जो भी काम है, जब तक उस काम के अंदर आपकी सप्लाई नहीं बनेगी, यानी कि आप किसी भी काम को अपने जीवन में जब तक, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि भाई कोई माल लें और दूर स्थानों तक सप्लाई करें। पूरे देश के अंदर कर सकते हैं, अपने शहर के आसपास में कर सकते हैं, किसी चीज़ के प्रोडक्शन को ले सकते हैं और उसको सप्लाई के अंदर जरूर डालना पड़ेगा। यानी स्थिर ठिया यदि आप अपने जीवन में करेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्वत बहुत सारे अनुकूल हैं। तो काम तो कोई सा भी करिए, लेकिन उसके अंदर जब तक आपकी सप्लाई नहीं जुड़ेगी तब तक आपके जीवन में उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि आप कोई भी काम करें उसके अंदर आपको निश्चित रूप से जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे सप्लाई को दूर संस्थानों से जुड़ करके। तो उसको ट्रेडिंग कह सकते हैं, किसी तरह कह सकते हैं, रतन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मैं दिल्ली में अपना घर लेना चाहता हूँ, मैं ले पाऊँगा या नहीं, अगर ले पाऊँगा तो कब तक ले पाऊँगा। तब आप मकान की बात मुझसे करते हैं और 31 की बात करते हैं, 31 वर्ष से लेकर के और मुझे 35 वर्ष तक कहीं भी आपके नाम से, अभी मैं बहुत आगे तक नहीं बोल सकता, लेकिन 4 साल मुझे आपके हिसाब से मकान लेने का कोई योग दिखाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको मकान के लेने का, क्योंकि अभी रेखाएं साथ नहीं दे रही हैं। फ्यूचर में कभी कोर्ट पुलिस का तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, अगर पड़ता भी है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए, सवाल ये है कि मैंने बता दिया था कि कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ने वाला हाथ ये है, तो आप कृपया करके ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपको उसका सामना करना पड़े, क्योंकि उसके पढ़ने के, यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ने के योग दिखाई देते हैं, जो मैंने बड़े दीप के कारण आपको मंगल क्षेत्र में बता दिए हैं। तो सब सावधान रहिएगा, उससे बच करके रहिएगा। तो दिक्कत का काम ही क्यों करें जो दिक्कत आए। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके मेरे नसीब में मम्मी पापा और भाई बहनों का साथ फ्यूचर में कितना और कैसा यह रहेगा। देखिए, मम्मी पापा के लिए आपके पास समय ही नहीं है, आप अपनी व्यवस्था के कारण, कुल मिलाकर के अपनी व्यवस्था के कारण या जीवन के जो भी भागदौड़ के कारण आप उनको समय नहीं दे पाएंगे, ऐसा आपका हाथ बताता है। रिलेशन आपके ठीक रहेंगे। मेरे नसीब लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आएंगे और मेरी ज़िंदगी में क्या सुख दुख लिखे हुए हैं। आप घबराइए मत ना, आपके पास अच्छी भाग्य रेखा है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक आपके काम के अंदर
आप ट्रेडिंग नहीं जोड़ेंगे, आप सप्लाई नहीं बनाएंगे, जब तक आपके काम के मिलने के योग बहुत सफलता के बहुत कम हैं। तो वो मैंने सभी रेखाओं के पर्वतों के बारे में आप सब कुछ बता दिया है। मैं जरूर चाहूँगा सिर्फ और दो चीज़ आपकी जीवन के अंदर, शुक्र आपका हस्त है, तो एक तो आप शुक्रवार के लिए प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप किसी भी देवी के मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के कभी दूध का दान, कभी आप चीनी का दान, कभी बूरा का, कभी शक्कर का, कभी सफ़ेद मीठे पढ़ाई का, और साथ ही साथ किसी भी एक शुक्रवार को माता के मंदिर में जाकर के उनको उनका पूरा पहनावा, यानी कि उनके जो भी श्रृंगार का सामान है, कपड़े जो भी हैं, सब उनको पहनावा करें किसी भी एक शुक्रवार को। ये सब शुक्रवार के दिन सुबह को दान करने हैं आपको, वो करिएगा। फिर देखिए आपका विवाह कितनी जल्दी होता है। तो विवाह जल्दी होगा, और क्योंकि आपके बुद्धि रेखा पर दीप है, आप पत्नी से नियंत्रण रखिएगा, अपने वैचारिक मतभेदों को संभाल कर चलिएगा। तो क्योंकि आपकी तरफ से जो भी पहल उठेंगे वो आपकी तरफ से उठने हैं। तो ये तो बताया मैंने आपको। अब बता दूं आपको मैं, आपके जीवन के अंतर्गत आप क्या करें, जो आपको क्या रत्न पहने और क्या पूजा पाठ करें जिससे आपका जीवन में आपको संपन्नता, ये सब चीज़ें प्राप्त हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा आपको कि आपको जल्दी से जल्दी विवाह कराना है तो एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनिएगा। फायर ओपल आपको पहनना है इस उंगली के अंदर। आप इसको मुझसे मंगवा सकते हैं, और मैं सर्टिफाइड, आपको ये अनामिका में पहनना है, क्योंकि आपकी विवाह कराना है मुझे, विवाह और आपका कार्य कराना है। तो मुझे उसके लिए आपको फायर ओपल इस उंगली में पहनना है। वैसे तर्जनी में पहनते हैं, लेकिन आपको इस उंगली में अंदर पहनना है। और साथ ही साथ आपको शुक्रवार के दिन मैंने जो पूजा पाठ बताई है वो करनी है, और आपको प्रतिदिन अपनी पूजा के अंदर आपको कार्य चलाना है अपना। तो उसके लिए आदित्य हृदय स्रोत अपना चलाइए, जिससे आपका काम दोबारा बार बार आपको ना बदलना पड़े और सुचारू रूप से आपका काम चलता रहे। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।